तो फिर कंटिन्यू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस इंग्लिश मीनिंग पर नहीं जाएंगे। मैथमेटिकली रिलेशन मतलब वो सेट जिसमें एलिमेंट पेयर में होते हैं। ये पेयर कैसे बनते हैं? हमें सेट ए और बी दिए रहते हैं, हम पहला एलिमेंट ए का उठाते हैं, दूसरा एलिमेंट बी का उठाते हैं, ऐसे पेयर बनते जाते हैं। तो ये ए से बी में रिलेशन बनती जाती है। ए से बी, ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मीन्स पेयर का पहला एलिमेंट ए का है और सेकंड एलिमेंट बी का है। पर अब जो हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें रिलेशन ए टू ए है, मतलब पहला एलिमेंट भी ए का होगा, सेकंड एलिमेंट भी ए का होगा। रिलेशन कैसे बनती है, पेयर कैसे बनते हैं? पेयर के लिए जो एक्स और वाई फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है उसमें रिलेशन दी होती है। वाई और एक्स में एक रिलेशन दिया होता है, हम एक्स की प्लेस पे वैल्यू रखते हैं पहले वाले सेट का के सेट की, और हम तब तक रखते जाते हैं जब तक सेकंड वाला सेट उसके एलिमेंट्स बी में मिलते जाते हैं, तो ये हमारे पेयर बन जाते हैं। रिलेशन ए टू बी मीन्स पहला वाला सेट ए है, सेकंड वाला सेट बी है, मतलब एक्स की प्लेस पे सेट ए के एलिमेंट्स रखते हैं और जो मिलती हैं वैल्यूज वाई वो बी में होनी चाहिए। और 1.1 में रिलेशन आर ऑन ए डिफाइंड है, ए टू बी नहीं है, ए है, तो ए मीन्स ए टू ए, पहला एलिमेंट भी ए का रहेगा, सेकंड एलिमेंट भी ए का रहेगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव थोड़ी सी अलग है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव से। रिफ्लेक्सिव में जो हमें सेट दिया रहता है हम उसके हर एक एलिमेंट को उठाते हैं और ये डबलेट वाले पेयर देखते हैं, ए के हर एक एलिमेंट से ऐसे पेयर बनाते हैं डबलेट वाले, वो सारे के सारे पेयर आर में होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक अब ए को नहीं देखते, अब आर को देखते हैं। आर का कोई एलिमेंट लिया, उसका उल्टा देखा, वो भी आर में होना चाहिए। हर आर के हर एक पेयर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ट्रांजिटिव दो ऐसे पेयर लेते हैं कि एक का लास्ट का और एक का शुरू का सेम हो, फिर बचे हुए एलिमेंट से जो पेयर बनता है वो अगर आर में होता है तो ये होता है ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया तो ये इक्विवेलेंस हो जाता है। रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू ए, सिमेट्रिक में पेयर का उल्टा होना चाहिए आर में। ट्रांजिटिव में लास्ट वाला और शुरू वाला पेयर सेम हो तो बचे हुए एलिमेंट से जो पेयर बनता है वो आर में होना चाहिए। इक्विवेलेंस अगर तीनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो तो ये होता है। और स्ट्रेटेजी हमारी क्या है इस चैप्टर की बेटा? हमें जो भी चीज़ प्रूव करेंगे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखेंगे, सिमेट्रिक की तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें आलस बिल्कुल नहीं करना है बेटा, ये हमारा की पॉइंट है। चल, अब ये हमने क्वेश्चन देखा था, हमें एक सेट दिया हुआ था और हमें एक्स और वाई में रिलेशन दी हुई थी, तो हमने क्या किया, इस कंडीशन का यूज करके हमने पहले तो आर बनाई, आर में ये एलिमेंट होगा। रिफ्लेक्सिव में हमने ए के एलिमेंट उठाया, वन, वन का बनाया पेयर डबलेट वाला, वन वन, ये आर में होना चाहिए, टू टू आर में होना चाहिए, थ्री थ्री आर में होना चाहिए, फोर फोर आर में होना चाहिए, पर वन वन ही आर में नहीं निकला, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब इसमें तो आर हमको मिल गया, हमने आर सेट बना लिया। कंडीशन क्या दी थी हम लोगों को? हमको कंडीशन ये दी थी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 3x। सेट ए दिया था, x की प्लेस पे a की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू भी a में होनी चाहिए, और x और y में क्या रिलेशन था, y इक्वल टू 3x। हमने y इक्वल टू 3x लिखा, x की हमेशा वैल्यूज x की रखी जाती हैं, x की प्लेस पर सेट ए के एलिमेंट रखते गए वन बाय वन, जब तक y की वैल्यू सेट ए में मिलती गई हम रखते गए, जैसे ही y की वैल्यू सेट से बाहर चले गई हम रुक गए, तो हमें रिलेशन मिल गया। तो फिर ये थोड़ा इजी हो जाता है, अगर हमें आर मिल जाए शिवम तो बिल्कुल इजी हो जाता है। हम देख लेते हैं, एक का एक एलिमेंट उठाया, वन 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 है कि नहीं, टू टू है कि नहीं, फिर एक पेयर लिया उसका उल्टा देखा है कि नहीं, फिर दो पेयर लिए, एक का लास्ट वाला एक का फर्स्ट वाला छुपा लिया, बचे हुए से है कि नहीं। पर हर एक में ये आर बनाना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ तो जो एक्चुअली आर बनता कैसे है, आर सेट ए दिया रहता है उसके एलिमेंट से बनता है। अब ये तो फाइनाइट सेट्स है, तो फाइनाइट सेट है, 14 एलिमेंट्स हैं, पर अगर ए इनफाइनाइट सेट हो
तो हम कब तक ये रिलेशन वेरीफाई करेंगे? अब यहाँ तो देखो 4 ऑपरेशन के बाद 5th केस में वाई इसे बाहर चले गया, पर सपोज ऐसा हो कि ये निकलता ही जाए निकलता ही जाए निकलता ही जाए और ये इनफाइनाइट सेट हो, तो हर एक केस में हम बेटा ये आर नहीं बना पाएंगे। ऐसा हम ये आर लिस्ट नहीं कर पाएंगे, हम आर करली ब्रैकेट और ये एलिमेंट्स ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होता है, हालांकि टफ तो क्या होता है, उल्टा ईजी होता है। तो यहाँ भी हमें रिलेशन दी थी y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स लेसन 4, तो हमने 1 6 2 7 3 8 निकाल लिया। कितना आसान है रिफ्लेक्सिव निकालना। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए का एलिमेंट लेते हैं, एक ही जगह n दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। चलो 1 है n में, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए आर में, 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए। पर जब पहला चेक किया तो 1 1 ही आर में नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 6 सिमेट्री के लिए अब आर देखते हैं, 1 6 है तो 1 6 का उल्टा आर में होना चाहिए, नहीं 1 6 का उल्टा आर में नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है ये। तो लेकिन जब अब प्रकार ये ट्रांजिटिव है कि नहीं समीर? इज इट ट्रांजिटिव जी और सर। नॉट? प्रखर सोचिए बताओ, समीप है कि नहीं? प्रखर शिवम, एक्चुअली ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अभी इसको मैं इस एक्सरसाइज के लास्ट में करूंगा डिस्कस कि ये है कि नहीं, है ना। हालांकि जो सॉल्यूशन मैंने लिया है इट सेज इट इज नॉट ट्रांजिटिव, नहीं ये बोल रहा है इट इज नॉट ट्रांजिटिव। पर रुको, हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। सर ऐसा कुछ होता है कि कोई ट्रांजिटिव नहीं रहता एग्जाम्पल, तो हम उसमें आंसर में ट्रांजिटिव लिख देते हैं। एक्चुअली यदि ट्रांजिटिव में क्या है, चलो अब आप बात उठिए तो कर लें इसको, हालांकि मैं इसको लास्ट में करूंगा डिस्कस। ट्रांजिटिव ये बोलता है आदि क्या प्रकार, देखना अगर हम दो पेयर ऐसे ढूंढ लें कि एक का लास्ट का एलिमेंट और दूसरे का फर्स्ट का एलिमेंट सेम हो, तो इनको छुपा लें, तो जो बचे हुए पेयर से मिलता है एलिमेंट वो आर में होना चाहिए, तो होता है ट्रांजिटिव। बट बाय द वे ऐसा हो कि ये दो केस हो ही नहीं, है ना। जैसे प्रकार ये मैंने ए बी लिया या मैंने ये लिया 1 2 6 7। अब प्रश्न ये है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये बोलती है कि एक पेयर ऐसा हो कि एक का लास्ट का एलिमेंट और दूसरे पेयर का फर्स्ट का एलिमेंट सेम हो, तो बचे हुए एलिमेंट से जो पेयर बनता है वो आर में होना चाहिए। अगर दो एलिमेंट ऐसे हैं कि एक का लास्ट एलिमेंट और एक का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, छुपा लो, बचा 1 5। अरे 1 5 तो नहीं है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसे केस मिले ही नहीं, कैसे केस कि एक पेयर का लास्ट एलिमेंट दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, अगर ऐसी कंडीशन मिले ही नहीं, है ना, तो कंप्यूटर, आप तो कंप्यूटर पढ़ते हो बेटा, एक वर्ड आता है बाय डिफॉल्ट, है ना, एक वर्ड है बाय डिफॉल्ट। मुझे बहुत टाइम लगा ये पता करने में कि इसका मतलब क्या होता है बाय डिफॉल्ट यार, अपने आप, है ना। अगर ये केस हो और ये हो तो ट्रांजिटिव, ये हो और ये ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं। बट अगर यदि ये चीज मिले ही नहीं, ये वाला केस ही नहीं, हो ही नहीं, जैसे ये आर इक्वल टू 1 2, ये केस हो और ये आर में मिल जाए, ट्रांजिटिव। ऐसे दो पेयर ढूंढ लें और ये आर में ना मिले तो ट्रांजिटिव नहीं। बट अगर ये वाली कंडीशन हो ही नहीं, हमें ऐसे पेयर मिले ही नहीं कि एक का लास्ट का और एक फर्स्ट का एलिमेंट सेम हो, आदि प्रखर समीप शिवम, तो वो ट्रांजिटिव होगी। ये केस देखो, इसमें ये पेयर ही नहीं मिल रहा है ऐसा, इसमें दो पेयर ही नहीं मिल रहे हैं ऐसे कि एक का लास्ट का और एक का फर्स्ट का एलिमेंट सेम है, तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव आदित्य होगी,
समझ रहा है प्रखर? ऐसा केस मिले और ये ना मिले तो ट्रांजिटिव नहीं होगी, पर ये केस बनना जरूरी है। अगर ये केस बन ही नहीं रहा है तो हम अपने आप मान के चलेंगे कि यार ट्रांजिटिव है। चलो बात करेंगे इस बारे में बाद में। ये मैं इस एक्सरसाइज के लास्ट में पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन आर डी शर्मा में है, अकेला ऐसा एक क्वेश्चन है, तो अभी मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ इससे। चलो हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम आर बना पाए। यहाँ देखो हमने आर बना लिया, हमें एक सेट दिया हुआ था 1 से 6 तक, एक्स और वाई में एक रिलेशन क्या थी, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई एक्स से डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड को डिवाइड कर देता है, तो हमने पेयर बना लिया। पर हमेशा ये पॉसिबल नहीं है बेटा कि हम ये आर बना पाए, आर सेट बना पाए। जैसे ये कल हम इससे बात कर रहे थे बेटा कि आर क्या है, सेट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एक की जगह जेड दिया हुआ, जेड है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और जाएंगे। चलो अब बोल रहा है आर में वो पेयर होंगे जिनमें x -5 फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस भी एक इंटीजर होना चाहिए। x और y क्या है, z से लेना है बेटा। हम कोई भी दो ऐसे पेयर लेने हैं, हमें वो सारे पेयर लेने हैं कि x और y का डिफरेंस इंटीजर हो। पर आप देखो मैं कोई भी दो इंटीजर उठाऊं, -5 + 0, -5 -0 -5, -4 -3 -7, किन्हीं भी दो इंटीजर का डिफरेंस तो बेटा इंटीजर ही होता है। तो ऐसे तो लाखों करोड़ों हजारों अरबों मिलियंस ट्रिलियंस पेयर बन सकते हैं, है ना। अभी नंबर लाइन तो है नहीं कि हम लाइन से नंबर लिख रहे हैं, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 है। अब पेयर में कौन सा ऑर्डर फॉलो करें, -5 -1 को पहले लिखना है कि -1 -2 को पहले लिखना है। तो कुल मिला के बेटा यहाँ आर एक बहुत बड़ा सेट बन रहा है ना। या तो चाहो तो कुछ एलिमेंट लिख दो आप, आर इक्वल टू 1 2, 1 और 2 का डिफरेंस इंटीजर है, -3 -4 इनका भी डिफरेंस इंटीजर है, डॉट 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 डॉट। पर हम सारे एलिमेंट लिस्ट आउट नहीं कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो करना है। जब हम सारे एलिमेंट बेटा आर में लिस्ट आउट नहीं कर पाते तो हम आर को दिखाते नहीं है ना। पर अगर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो तो पहले प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव। एक्चुअली इसमें शायद इक्विवेलेंस बोला गया है। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले लिखो डेफिनेशन, a relation r in set a is called reflexive if a belongs to r for every a belongs to a। मतलब a के हर एक एलिमेंट को लेकर डबलेट वाला पेयर बनाना है, वो r में निकलना चाहिए। अब हमारे पास r तो है नहीं, हमने r लिस्ट नहीं कर पाए हैं। और z में क्या है, z में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हमने एक सिंबॉलिक एलिमेंट लिया। हमने एक ऐसा पेयर लिया कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम है, ए ले लिया, एक्स एक्स ले लिया। अगर ए आर में हो, ए भी इंटीजर है, बाद वाला भी इंटीजर है। अगर ये आर में होगा तो आर में कौन से पेयर है, एक्स वाई। अगर एक्स वाई आर में है तो उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में हमने दोनों एलिमेंट सेम लिए, एक सिंबॉलिक एलिमेंट लिया हमने ए। अगर ए आर में है तो इस कंडीशन के हिसाब से दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। तो ए माइनस ए, जीरो लो, जीरो इंटीजर है। दोनों एलिमेंट सेम है पेयर के, उनका डिफरेंस जीरो आ रहा है, मतलब डिफरेंस इंटीजर आ रहा है। डिफरेंस इंटीजर आ रहा है मतलब एक्स वाई वो पेयर जो है आर में हुआ। यहाँ कौन सा पेयर लिया हमने, ए। समझ में आया? जब हम आर के सारे एलिमेंट नहीं दिखा पाते तो हम सिंबॉलिकली यूज करते हैं। क्या दी, हमने एक ऐसा पेयर लिया जिसमें दोनों एलिमेंट सेम है। ये लो, फर्स्ट भी ए है, सेकंड भी ए है। ए क्या है, जेड का एलिमेंट है। एक्चुअली यहां लिखना चाहिए था यार ए बिलोंग्स टू जेड। हमने एक पेयर बनाया, दोनों एलिमेंट सेम लिए। अब ये आर में होगा, डिपेंड करता है इस कंडीशन में।
कोई पेयर आर में होगा जब उनका डिफरेंस इंटीजर हो। तो इनका डिफरेंस निकालो जरा, ए माइनस ए जीरो इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया तो मतलब ये ए आर में हो गया। हमने तो जेड का अपने मन से एक भी रैंडम एलिमेंट लिया था और हमने दिखा दिया कि ये डबलेट वाला पेयर आर में है। ऐसे अगर बी लेते, बी बी बिलोंग्स टू आर, बी माइनस बी जीरो, इंटीजर हो गया। बताओ ये टॉपिक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। जब भी हम आर के सारे एलिमेंट नहीं दिखा पाते तो हम एक जनरल एलिमेंट लेते हैं, ए बी बी सी सी लेते हैं और जिया कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या आएगा, कंडीशन अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें ट्रू रिजल्ट मिल रहा है, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव। किसी को डाउट इसमें है? जिया, जया, संजना, नवेश, कोई नहीं खैर, मानसी, मानवी, अनामिका, समीर, क्लियर? ये मैंने ए कहां से उठा के ले लिया, ये चीज क्लियर हुई प्रखर आदि? यस सर। क्योंकि इसमें आर है ना, आर के सारे एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए। जब आर के सारे एलिमेंट नहीं होते तो हम एक जनरल एलिमेंट लेते हैं। जनरल एलिमेंट लिया, एक अल्फाबेट ले लिया हमने, रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो ए ले लिया हमने। और यहाँ लिखना जरूरी है, वेयर ए बिलोंग्स टू जेड, एक इंटीजर है, पेयर के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो जेड में होगा, क्योंकि बोल रहा है जो रिलेशन है वो सेट जेड के एलिमेंट से बनी है। रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम होते हैं। अगर ये ए आर में होगा तो कंडीशन ये बोल रही है दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। हमने मान लिया ए आर में है, डिफरेंस निकाला, जीरो आ गया, इंटीजर आ गया, तो मतलब ए आर में हो गया। ए तो क्या था, ये तो हमने अपने मन से लिया था। ऐसे बी बी लेंगे, सी सी लेंगे, डी डी लेंगे, है ना, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास आर के एलिमेंट्स की लिस्ट नहीं है। आर बहुत ज्यादा बड़ा है, हमारी कल्पना से भी बड़ा है, तो ए आर में हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक पे आओ। सिमेट्रिक स्टार्ट विथ डेफिनेशन। A relation R in the set A is called symmetric if A1 A2 belongs to R implies A2 A1 belongs to R for all A1 A2 belongs to A। मतलब हम R में झांकेंगे, R में से एक पेयर उठाएंगे, उसका उल्टा भी अगर R में आ जाए तो R होगा सिमेट्रिक। जहां ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट किसके सेट के एलिमेंट हैं, सेट जेड के एलिमेंट हैं। फिर वही बात, हमें आर को देखना है, आर के हर एक एलिमेंट का उल्टा देखना है वो आर में है कि नहीं। अब यहाँ आर तो है नहीं, है ना, आर बहुत बड़ा था, तो हम सिंबॉलिकली एक एलिमेंट लेंगे, हम मान लेंगे एक एलिमेंट आर में है, फिर देखते हैं उसका उल्टा भी आर में है कि नहीं। हमने मान लिया एक्स वाई आर में, हमने एज्यूम किया एक्स वाई आर में है, हम दिखाएंगे कि एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। चेक करते हैं, अगर एक्स वाई आर में है तो क्या है, अगर एक्स वाई आर में होता है तो एक्स और वाई का डिफरेंस इंटीजर होता है। अगर एक्स वाई आर में है तो डेफिनेशन के हिसाब से एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा। अगर 3 इंटीजर है तो -3 भी इंटीजर होता है। अगर -5 इंटीजर है तो इसमें लगा तो +5 इंटीजर होता है। तो चूंकि x -5 इंटीजर है तो -x -y इंटीजर होगा। ये माइनस कहाँ से लगाया हमने, क्या हमें सपना आया कि हम माइनस लगाएंगे? एक्चुअली हम सिमेट्रिक दिखा रहे हैं तो एक्स वाई आर हम लेके चले हैं, हम वाई एक्स भी आर में दिखाएंगे। अगर एक्स वाई आर में है तो x -y होता है इंटीजर, x पहले आता है y बाद में आता है, वाई एक्स में y पहले आएगा x बाद में आएगा, तो इसलिए वाई एक्स दिखाने के लिए हमने माइनस लिया। x -y इंटीजर है, क्यों शिखा, ठीक है ना, तो -x -y भी इंटीजर होगा। अंदर लगा माइनस, y प्लस का हो गया x माइनस वाई, लो y माइनस एक्स इंटीजर। जब x माइनस वाई इंटीजर तो एक्स वाई आर में था, x माइनस वाई एक्स पहले आया y बाद में आया, यहाँ y पहले है x बाद में है, बीच में माइनस है, तो y एक्स आर में हो गया आर सिमेट्रिक। बताओ किसी को डाउट इसमें है? किसी को डाउट? अरमानी समझ में आया? आयुष, मयंक, प्रियांश, पारस, शिवम, कृष्णा? आया समझ में सर। पक्का? पारस? हाँ सर। जया, जिया क्लियर?
हाँ, यस सर। आज बेटा हम मैथ यस पढ़ सर। रहे हैं ना, हम हायर लेवल थिंकिंग। और अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको आकर के। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसको देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अरे बाप रे। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं ना, एक्चुअली ये आप सब लोगों के घर में प्रेशर कुकर होगा, उसमें होता है सेफ्टी वॉल्व। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे बचने के लिए वो होता है सेफ्टी वॉल्व। ये डेफिनेशन एक्चुअली सेफ्टी वॉल्व ही है। अगर बीच में कहीं कुछ एरर हो गया तो ये डेफिनेशन हमें बचा लेंगी। चलो, ट्रांजिटिव, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन पूरी चाहिए, शुरू के ए से लेकर लास्ट के ए तक। A relation R in set A is called transitive if A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R. This if this gives A1 A3 belongs to R. दो ऐसे पेयर ढूंढने पड़ते हैं जो R में हो, पर वो कैसे होते हैं? एक का लास्ट वाला एक का शुरू वाला सेम होना चाहिए। तो बचे हुए एलिमेंट से जो पेयर बनता है वो R में होगा, अगर मिल जाए तो ट्रांजिटिव। अब भाई यहाँ तो R है नहीं हमारे पास, तो हमने दो जनरल एलिमेंट लिए, एक एक्स वाई लिया और एक वाई जेड लिया। ध्यान रखो, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए। अब यहां से हम दिखाएंगे एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। इसको तो कांता बाई भी कर लेगी। एक्स वाई आर में है तो एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा, एक्स माइनस वाई इंटीजर। वाई जेड आर में है तो वाई माइनस जेड इंटीजर होगा। लाना क्या है हमें? हमें दिखाना है एक्स जेड आर में है। एक्स जेड आर में है मतलब हमें एक्स माइनस जेड दिखाना है इंटीजर। हमने एक चालाकी की, अगर दो इंटीजर लें -11 और लें +1000, दो इंटीजर को प्लस करेंगे तो एक इंटीजर ही मिलता है बेटा। अब एक्स अगर -11 प्लस करेंगे 1000, इंटीजर ही मिलेगा, ऑब्वियसली इंटीजर मिलेगा। एक्स माइनस वाई इंटीजर है, वाई माइनस जेड इंटीजर है, तो इनका सम भी इंटीजर होगा। तो y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा? x माइनस जेड। लो, x माइनस वाई इंटीजर था, y माइनस जेड इंटीजर था, उनका सम भी इंटीजर होगा। तो y से y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड इंटीजर हो गया, मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आया? ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ दिक्कत क्या थी? यहाँ हम आर को लिस्ट आउट नहीं कर पाए, तो हमें एलिमेंट्स चेक करते वक्त ए बी एक्स 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 बी ऐसे लेने पड़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं ईजी पड़ते हैं। अगर आर होता तो हमें आर का हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ता। अरे यार, ए को चेक करो, ए में 1 है तो आर में 1 1 है कि नहीं, 2 2 है कि नहीं। इसमें सीधे हमने जनरल एलिमेंट लिखा और ये ईजी हो गया। किसी को डाउट इसमें? अभी क्लियर? अनिमेश, गौरव, जिया, महेश। अरे तो महेश आइए भाई, क्लास में रहो ना। मैथ्स में आप मुझ पर भरोसा करो, मुझे लगता है अभी भी आप में से कई लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। चलो देखो ये, अब मैं पूछता हूँ, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ अनिमेश, हमारे क्लास में अनिमेश बाहुबली मैथ्स और बायो दोनों लिया है उसने। एक्स एक्स है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई दो आदमी हैं, दो लोग हैं, और रिलेशन क्या है एक्स और वाई के बीच कि एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? कौन सा है? अनिमेश बताओ जरा, जरा इस पर लाइट डालो। लगता है उसकी लाइट बुझ रही है। अनामिका बताओ जरा, प्रखर कौन बताएगा? है कोई माइकल जो इस क्वेश्चन को बता पाए? कि हमारी 12th भी ऐसी फालतू क्लास है। हाँ बताओ, क्या कौन बताएगा? गौरव आप बताओ। एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? यस सर। क्यों? यस सर है। क्यों क्यों है प्रखर, क्यों है? सर क्योंकि एक्स और एक्स दोनों एक ही जगह काम करेंगे ना। बात देखो, पहली बात रिलेशन ये दी है,
और जब तक मेरा ख्याल है हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना है। तो पहले रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि दोनों पेयर सेम होने चाहिए। हम चेक करते हैं एक्स एक्स वाला पेयर आर में है कि नहीं। अगर एक्स एक्स आर में होगा तो अर्थ क्या निकलेगा, मीनिंग क्या निकलेगा, एक्स वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। एक्स तो भैया एक ही आदमी है। जब हम एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं तो हमारा निकल रहा है मीनिंग एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। तो एक्स जिस प्लेस पे काम करता है एक्स उसी प्लेस पे काम करता है। तो ट्रू है, तो सही है, रिफ्लेक्सिव है। पहले लिखी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन और फिर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, मीनिंग चिपका दी हमने। कहां से ये एक्स एंड वाई था, एक्स वाई में एक्स एंड एक्स वर्क इन सेम प्लेस, जस्ट ट्रू बिकॉज एक्स एंड एक्स आर सेम पर्सन। तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक है, जी बताओ सिमेट्रिक है। चलो जय बताइए, जय सिमेट्रिक है ये, इज इट सिमेट्रिक और नॉट? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सर है। काहे, काहे, वाई? सर क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात होगी, हाँ एक्स दोनों एक ही वाई जगह पे मतलब काम करेंगे। हाँ, गुड गुड यार। बेटा शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है ना। एक्स वाई अगर आर में है तो एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, डेफिनेशन है। वाई को पहले लिख लिया, एक्स को बाद में लिख लिया। वाई एंड वर्क एट सेम प्लेस, अरे बात तो वही है ना। एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो मतलब वाई और एक्स सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। हमने तो केवल कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए वाई पहले लिख दिया है, एक्स बाद में लिख दिया है। तो एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, इसका मतलब ये भी है कि वाई एंड एक्स सेम प्लेस पे काम करते हैं। तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। फिर ट्रांजिटिव में, अब ट्रांजिटिव में दो पेयर लेने पड़ेंगे। ऐसे दो पेयर लो कि एक का लास्ट का एक का शुरू का सेम हो। तो एक्स वाई आर में है मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स वही काम करता है जहां वाई काम करता है। वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, जहां वाई काम करता है वहीं जेड काम करता है। अरे भाई एक्स वहां काम करता है जहां वाई काम करता है, वाई जहां काम करता है वहीं जेड काम करता है। तो इससे ये मीनिंग निकलता है कि एक्स एंड जेड सेम जगह काम करते हैं। तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, हम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेके चले, वाई जेड बिलोंग्स टू आर लेके चले और मिल गया हमें एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब हो गया ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस हो गया। अब वो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं जिनमें ये लेस देन ग्रेटर देन आता है। तो ये क्लियर हो गया ना पिछला क्वेश्चन? क्लियर हो गया जय, क्लियर, मैन क्लियर, महेश, पारस, प्रखर क्लियर हो गया? यस सर। अब जरा मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप मुझे तुरंत रिप्लाई करिएगा, है ना। जस्ट आई वांट टू चेक, मुझे चेक करना है। अगर रिलेशन दी होती प्रखर, एक मिनट, अगर मुझे रिलेशन दी होती कि एक सेट दिया हुआ है, फटाफट बोलना बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आए, कोई बात नहीं। मुझे एक रिलेशन दी होती एक्स वाई है और रिलेशन क्या है एक्स और वाई में, एक्स पैरेलल टू वाई, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? एक्स और वाई क्या लाइन, जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस है, सेट ऑफ ऑल लाइंस है, और आर दिया है एक्स वाई, एक्स पैरेलल टू वाई, वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। यस सर है। यस सर है। नहीं पारस गलत बोल रहा है आप, हाँ प्रखर गलत बोल रहा है, किसी और से पूछते हैं, समझना। एक्स पैरेलल टू वाई, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट? समझना, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही। यशिका, रिलेशन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स पैरेलल टू वाई, यशिका बताओ जरा तुरंत, क्या दिया हुआ है? एक रिलेशन दी हुई है, उसमें पेयर है एक्स वाई और एक्स पैरेलल टू वाई। समीप आप बताओ। प्रखर बोल रहा है कि एक्स पैरेलल टू वाई ये
में रिफ्लेक्सिव है? क्या रिफ्लेक्सिव है भाई? आवाज नहीं। गौरव आप बताओ, इज इट रिफ्लेक्सिव? यस सर। क्यों? क्या एक्स पैरेलल वाई रिफ्लेक्सिव होगा? क्यों होगा बताओ जरा, जरा लाइट डालो इस पर, थ्रो सम लाइट। ना मैं कहा रिफ्लेक्सिव होगा ये? अगर रिफ्लेक्सिव हाँ होगा, सर होगा। क्यों? दोनों पेयर लें, सेम लेना पड़ेगा बेटा, एक्स एक्स। अब ये पेयर आर में है तो कंडीशन क्या है? बीच में पैरेलल आएगा। इफ एक्स एक्स इज इन आर देन एक्स पैरेलल टू एक्स। कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, यस, इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, अगर एक्स पैरेलल है वाई के, तो वाई पैरेलल होगा एक्स के, है ना? दो लाइन पैरेलल हैं, ये एक्स है ये वाई है। अगर एक्स पैरेलल है वाई के, इसका मतलब है कि वाई पैरेलल है एक्स के, तो ये सिमेट्रिक भी हुआ। ट्रांजिटिव, अगर एक्स वाई जेड, if x is parallel to y and y is parallel to z, then x is parallel to z। दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है। चलो अब फिर से हमें एक रिलेशन दी हुई है, अरे हमें एक रिलेशन दी हुई है, क्या? आर एक्स वाई, और x और y में रिलेशन है परपेंडिकुलर। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? वेयर z इज सेट ऑफ लाइंस। चलो बताओ। नहीं है क्यों नहीं है? नो सर। काहे? सर, एक्स एक्स के परपेंडिकुलर नहीं बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्सिव में दोनों पेयर सेम लेंगे, तो इस हिसाब से x परपेंडिकुलर x, कोई चीज खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती। तो ये इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में है, अगर एक्स वाई आर में है, इट मीन्स एक्स परपेंडिकुलर वाई। अगर एक्स परपेंडिकुलर है वाई के, तो इससे ये देख सकते हैं कि वाई परपेंडिकुलर है एक्स के, है ना? इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्यों? अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स परपेंडिकुलर टू वाई। अब अगर एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, तो क्लास 6 का बच्चा भी बता देगा कि वाई भी एक्स के परपेंडिकुलर होगा, सिमेट्रिक है। अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? कौन बताएगा? द रिलेशन एक्स वाई वेयर एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, इज इट ट्रांजिटिव और नॉट? नो सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ। हाँ, देश जवाब मांगता है, इंडिया चाहता है कि जवाब मिले इसका। तो चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अगर एक्स वाई, हम ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, दो ऐसे पेयर लेते हैं, एक्स वाई वाई जेड। चलो, जब एक्स वाई आर में है, मतलब एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया। अब वाई जेड बिलोंग्स टू आर मीन्स वाई और जेड परपेंडिकुलर है। वाई तो ये है, जेड इसके ऐसे होगा, वाई एक्स के परपेंडिकुलर आदि, एक्स वाई के परपेंडिकुलर और वाई जेड के परपेंडिकुलर। हमें क्या दिखाना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा एक्स और जेड आर में, मतलब एक्स और जेड परपेंडिकुलर होने चाहिए। अरे पर इस हिसाब से तो एक्स और जेड पैरेलल हो गए, मतलब ये एक्स और जेड परपेंडिकुलर नहीं है। इट मींस एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। केवल ये सिमेट्रिक हुआ, परपेंडिकुलर वाला केस है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज बेटा डिसाइड करती है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। आप आउट ऑफ 80 75 या 76 तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, है ना? कभी ना कभी कुछ इसमें डाउट होता है, तो इसलिए मैंने बोला है डेफिनेशन लिखने के लिए। डेफिनेशन लिखने से हम थोड़ा नुकसान कम कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत टफ है बेटा, एक के बाद एक 3 क्वेश्चन इस तरह के बहुत बहुत टफ इसलिए है क्योंकि इसमें जो रिलेशन है बेटा उसमें लेस देन है,
कोई बात नहीं, चलो क्या बोल रहा है, ए रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का सेट से एलिमेंट लिए जाएंगे और उसमें एलिमेंट कैसे हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, लेस देन इक्वल टू का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक सही हो, है ना। 1 लेस देन 2, 1 इक्वल टू 2। अगर केवल 1 लेस देन 2 दिया है मतलब 1 2 से छोटा होना चाहिए। अगर 1 इक्वल टू 2 दिया है मीन्स 1 2 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन लेस देन इक्वल टू दिया है तो इसका मतलब है कि दोनों में से या तो ये वाली कंडीशन सही हो या ये वाली कंडीशन सही हो, दोनों तो किसी भी हाल में सही नहीं होंगे। अगर 1 लेस देन इक्वल टू 2 दिया है, कौन कौन सी कंडीशन मिल रही है, 1 लेस देन 2 और 1 लेस देन 2 और 1 इक्वल टू 2, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सही निकल जाएगी तो हम बोलेंगे कि ये कंडीशन सही है, दोनों में से एक। अब यहाँ क्या बोल रहा है, टफ क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिएगा, कोई चीज टफ तब तक होती है जब हम पहली बार करते हैं उसको। ए रिलेशन आर और आर इज सेट टू बी डिफाइंड एज दिस, पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो पहली स्टेप क्या हो गया थी, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, समझना, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। Definition. गुड जय, कितनी समझदार हो आप कृष्णा। फर्स्ट स्टेप राइट डेफिनेशन, ये स्ट्रेटजी है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। आप में से कई लोग तो क्रिकेट जानते होंगे, तो जो स्लेजिंग जो ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं, स्लेजिंग, बॉलर बॉलिंग करते करते बैट्समैन के बहुत पास आता है, फिर उसको कुछ बोलता है उसको, स्लेजिंग, ताकि उनकी कंसंट्रेशन भंग हो जाए, उनकी स्ट्रेटजी रहती है। तो हमारी स्ट्रेटजी ये है, विल स्टार्ट विथ राइटिंग डेफिनेशन। चलो ये हो गया, लिख दी डेफिनेशन। आर, हमें आर बनाना चाहिए था ना। आर क्या है, वो सेट जिसमें एलिमेंट पेयर में होते हैं, हमें पहले आर बनाना चाहिए था। हमें एलिमेंट इस सेट के लेने हैं, पर चक्कर यह बेटा, इस सेट में तो रियल नंबर आएंगे। रियल नंबर तो लाखों करोड़ों हजारों, दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, सिवाय दो चीजों के, अपॉन में 0 और रूट में माइनस। हम उनको काउंट नहीं कर सकते। फिर उन नंबरों से में से भी हजारों नंबर ऐसे होंगे कि एक का स्क्वायर बड़ा होगा दूसरे के नंबर से। तो यहाँ हम एग्जैक्टली सारे एलिमेंट लिस्ट आउट नहीं कर सकते, तो ये सेट जो है बहुत बड़ा बन जाएगा बेटा। तो हमें नहीं मिला रिलेशन, हमें वो सेट नहीं मिला, हम सेट वो नहीं बना पाए जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं, और हम ये कहते हैं कि इस आर में सारे एलिमेंट हैं, कोई भी एलिमेंट छुटा हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, जब हमें एलिमेंट नहीं मिला तो हम जनरल एलिमेंट लेंगे या एग्जाम्पल लेके प्रूव करेंगे। अब पहला डेफिनेशन बेटा ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। जब मैं इस क्वेश्चन को आपको पढ़ा रहा हूँ और स्क्रीन के पास अपना कान लाना हो रामायणी, तो मुझे इसके चलने की आवाज आ रही है। ये आपके एग्जाम में आ रहा है, मेरे ख्याल से व्हीकल मोड तक आ गया है ये, है ना क्या प्रियांश। अब 11th भूल जाओ बेटा, है ना, 12th पर ध्यान दो। चलो, तो रिफ्लेक्सिव लेना है तो प्रखर थोड़ा देखना बेटा, हमें दोनों एलिमेंट सेम लेने होंगे। एक्स एक्स लिया जैसे हमने पिछले कंडीशन में लिया था, एक्स एक्स। अगर एक्स एक्स आर में है तो पहला वाला लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड वाला। ये होना चाहिए, पर ये इससे दो कंडीशन मिल रही हैं, एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर या एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे यार, किसी का स्क्वायर किसी के इक्वल कैसे हो सकता है, किसी का स्क्वायर किसी से बड़ा, हाँ ये तो लग रहा है, ये तो हो सकता है। यहां से तो एक कंडीशन मिल रही है, एक्स स्क्वायर एक्स से बड़ा है। मैंने क्या कहा था कि जब बीच में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है तो दोनों में से एक कंडीशन सही हो जाए तो हम बोलते हैं सही है। तो जब हमने एक्स एक्स लिया बेटा, तो एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से मिला एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर और एक मिल रहा है एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो
जहां तक है सही नहीं होगी कि किसी का स्क्वायर केवल 1 के केस में सही है, 0 के केस में सही है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, ये ठीक लग रहा है। क्यों प्रखर? रिफ्लेक्सिव तो लग रही है यार। समीर, अनामिका, संजना, ऋषभ, ये तो रिफ्लेक्सिव लग रही है। हमने दोनों पेयर सेम लिए, पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया है, वहां भी हम आर नहीं बना पाए थे। तो अगर एक्स एक्स आर में है तो पहला ऐसे ही आया, लेस देन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आया। क्यों आदि? यहां से दो कंडीशन मिल रही है, तो उनमें से कोई भी एक अगर सही हो गई, अनामिका, अब तो ये यार इसमें नीचे वाला तो सही नहीं है, लेकिन ये तो सही निकल रही है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स। क्यों प्रकार? लेकिन जब भी क्वेश्चन में बेटा ये लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है, हम दो बार चेक करते हैं। एक बार चलो ऐसे चेक कर लिया, एक बार एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, स्पेशली रेशनल नंबर वाला एग्जाम्पल। आर है रियल नंबर, लेकिन अब एक बार रेशनल नंबर वाला एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं कि वो कंडीशन होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है ना। केवल इसको देखकर हम ये डिसीजन नहीं निकाल सकते कि ये रिफ्लेक्सिव है, हमें एक नंबर लेना पड़ेगा। और वो नंबर कौन सा? रेशनल नंबर, जिसमें डिनोमिनेटर हो, क्योंकि हमें ये रिलेशन प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव रियल नंबर के सारे पेयरों को लेकर ये दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है। केवल एक या दो पेयर को देखकर हम ये डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हमने एक रेशनल नंबर लिया बेटा, एक ऐसा नंबर लिया 1/2, 1/3, कुछ भी लिया ले सकते हैं, क्योंकि सेट के एलिमेंट के अंदर वो पेयर आएंगे जो आर में हो, रियल नंबर में। हमने एक रियल नंबर लिया, जानबूझ के फ्रैक्शन वाला नंबर लिया 1/2। रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट सेम होंगे। अब 1 2 1 2, 1 भी रियल नंबर है ना, पेयर में वो एलिमेंट आएंगे जो रियल नंबर होंगे, क्योंकि हम रियल नंबर से बना रहे हैं एलिमेंट। तो जब भी लेस देन हो ग्रेटर देन हो, हम एक रेशनल नंबर लेके चेक करेंगे। तो 1/2 लिया हमने, 1/2 ये आर में है क्या? तो अगर 1/2 आर में होगा तो पहला वाला लेस देन इक्वल टू उसके स्क्वायर क्या होगा? यहां समझ पा रहे हो? ये हो गया 0.5, 1/4 कितना होगा समय? 0.25। ट्रू है क्या? यहां से दो कंडीशन निकल रही हैं, 0.5 लेस देन 0.25, और दूसरी क्या है? 0.5 इक्वल टू 0.25। अरे भाई 0.5 0.25 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि 0.5 बड़ा है 0.25 से। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो जब हमने एक रेशनल नंबर ले वाला पेयर बनाया तो 1/2 ये आर में नहीं निकला कि ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। एक्चुअली 0.5 बड़ा है, 1/2 बड़ा है 1/2 के स्क्वायर से। तो नाइदर द कंडीशन ऑफ लेस देन नॉट द कंडीशन ऑफ इक्वल इज ट्रू। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। केवल एक्स एक्स को देखकर हम ये नहीं लिख सकते कि वो रिफ्लेक्सिव है। हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आदि। एग्जाम्पल कैसा? रेशनल नंबर वाला। कब? जब लेस देन या ग्रेटर देन वाला मामला हो तो हमें ये करना पड़ता है। ठीक है प्रकार? क्लियर? अनामिका, संजना, जिया, जया, शिवम, महेश, कृष्णा, पारस, अरमान, क्लियर? आदित्य, आकृति? यस सर। हाँ, आकृति समझ में आया? अरमान समझ में आ रहा बेटा? Yes. चलो अब आते हैं सिमेट्रिक पे। डेफिनेशन लिखिए। एक्चुअली ये तीनों क्वेश्चन बेटा याद करने वाले हैं, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सोचो, स्पेशली ट्रांजिटिव में। चलो सिमेट्रिक देखो, एक पेयर लिया उसका उल्टा होना चाहिए। तो एक ऐसा पेयर लो जो आर में हो। आर में कैसा पेयर होगा? इस तरह का पेयर, दूसरे का स्क्वायर बड़ा या इक्वल होना चाहिए पहले से। तो एक पेयर लिया 1R,
1 आर में क्यों है? क्योंकि दूसरे वाले का स्क्वायर पहले से बड़ा है, ये आर में होना चाहिए। उसका उल्टा लो, 4 1 आर में है क्या? 4 1 आर में नहीं है। अगर 4 1 आर में होगा तो 1 का स्क्वायर बड़ा होगा 4 से, या इक्वल होगा 4 से, नहीं, पर 4 बड़ा होता है, ये कंडीशन ही गलत है। 4 इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर, 4 1 आर में नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। सबसे दिक्कत आती है इसमें चेक करने में ट्रांजिटिव में, क्योंकि ट्रांजिटिव में ऐसे दो पेयर ढूंढने पड़ते हैं जो आर में हो, जो दो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करें और थर्ड ना करें। ऐसे दो पेयर ढूंढने पड़ते हैं कि एक पेयर का लास्ट एक पेयर का फर्स्ट सेम हो। तो इसमें इसके लिए सेकंड वाले में बेटा हमें एक पॉइंट में लेना पड़ता है, एक रेशनल नंबर लेना पड़ता है। 3 लिया, 2 1.5 लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 बड़ा है 3 से, 1.5 2.25 का स्क्वायर बड़ा है 2 से, बट 3 और 1.5 में रिलेशन फॉलो नहीं हो रही है। ये इतना आसान नहीं हो रहा, जितना करोगे प्रैक्टिस उतना आएगा। तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ जाते हैं बेटा, स्पेशली रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। सर हम लोग 1.5 की स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर भी तो ले सकते हैं, वो भी तो 3 से कस छोटा ही होगा। 3 2 और आप बोल रहे हैं 2 1 आदि 2 1 है ना, पर 2 1 आर में है क्या? अगर 2 1 आर में होगा तो फिर तो ऐसा हो जाएगा यार, 1 स्क्वायर 2 से बड़ा भी नहीं होता। ये दोनों आर में होने चाहिए, कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यहाँ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर 2 1 लेंगे आदि तो 2 1 तो आर में है ही नहीं। 2 1 आर में तो कब होगा? जब ये कंडीशन ट्रू हो, है ना मेरे दोस्त। 1 का स्क्वायर 2 से बड़ा नहीं होता है, 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, है ना। ये 2 1 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 2 1 आर में है ही नहीं। आर में होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना आदि? यस सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन इसी का, तो इजी, बहुत इजी है। तो हमें एक सेट दिया था 1 2 3 4 5 6, ए और बी क्या है? आर में है, बी एक एक ए प्लस 1 आर। सेट में कुल मिला के 6 एलिमेंट्स हैं और रिलेशन भी ये है। एक्स की प्लेस पे ए दिया है, वाई की प्लेस पे बी दिया है, यहाँ तो आर बन जाएगा हमारे पास। पहले ए लिखा है यानी एक्स की जगह ए है, वाई की जगह बी है, तो एक्स की प्लेस पे ए की प्लेस पे इस सेट के एलिमेंट रखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6। बी की प्लेस पे वाई है, मतलब बी की वैल्यू मिलती जाएंगी। ए की वैल्यू भी सेट में होनी चाहिए, हम रख रहे हैं। बी की वैल्यू जो मिलेंगी वो सेट में होनी चाहिए। हम चेक करेंगे, पहले सेट की पहली वैल्यू रखी, ए इक्वल टू 1 रखा, बी आ गया 2। 2 है में है क्या सेट में? हाँ है। लेकिन जैसे हमने 6 रखा बेटा, 7 सेट में है नहीं, हम रुक गए, हमें केवल ये पेयर मिल गए। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। चलो स्टार्ट करो रिफ्लेक्सिव, देखो डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए का एलिमेंट उठाओ और डबलेट्स वाले पेयर बनाओ। 1 ए में है तो 1 1 आर में होना चाहिए, 1 1 आर में है ही नहीं, नहीं है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। लिखो डेफिनेशन। अब आर देखो, पहला एलिमेंट क्या है? 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1 है क्या आर में? नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से करना है, अब थोड़ा ध्यान से करना है। हमें ऐसे सारे पेयरों को देखना है कि एक का लास्ट का और एक का फर्स्ट का एलिमेंट सेम हो। 1 2 यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ शुरू में 2 है, पहले दो पेयर ही लिए, बचे हुआ क्या? 1 और 3। 1 3 आर में है क्या? हाँ नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। हे भगवान, अब फिर से लेस देन आ गया। ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से करना है, टेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक रिलेशन है जिसमें रियल नंबर से ढेर सारे, और पेयर कैसे हैं? पहला वाला ए लेस देन इक्वल टू सेकंड वाला। रिफ्लेक्ट बताना है कि रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। कोई बात नहीं, पहले लिखी डेफिनेशन। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमने दोनों पेयर सेम लिए, ए आर में होगा क्या? अगर पहला वाला लेस देन इक्वल टू सेकंड वाले के आ जाए तो होगा। तो ये से दो कंडीशन मिल रही हैं, ए लेस देन ए इक्वल टू ए लेस देन ए तो ना होगा, हाँ ए इक्वल टू ए होगा। कंडीशन तो मिल रही है, लेकिन लेस देन है बेटा,
एक बार एक आध नंबर से भी ट्राई कर लो, रेशनल नंबर से ट्राई कर लो, हाफ हाफ लेते हैं। तो इस हिसाब से क्या कंडीशन है, हाफ लेस देन इक्वल टू सेकंड वाला हाफ होना चाहिए। तो यहां से निकलेगा हाफ इक्वल टू हाफ या हाफ लेस देन हाफ। अब हाफ लेस देन हाफ तो होता नहीं है, लेकिन हाफ इक्वल टू हाफ होता है। हमारी कंडीशन ये वाली ठीक बैठ रही है, तो हो गया रिफ्लेक्शन। एक्चुअली यहाँ ए और बी पे पावर नहीं थी ना, पिछले क्वेश्चन में पावर थी तो उससे दिक्कत हो गया। तो यहाँ तो हमने रेशनल नंबर लिया, निकल गया। सिमेट्रिक में दिक्कत आएगी, डेफिनेशन लो, a1 a2 बिलोंग्स टू r, a2 a1 बिलोंग्स टू r। हमने एक पेयर लिया, कंडीशन क्या है, ए बी आर में है तो a लेस देन इक्वल टू b होना चाहिए। एक पेयर उठा के देखो, 1 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 है। क्यों, कि 2 1 से बड़ा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उल्टा कर दे रहा, 2 1, अगर 2 1 में होगा, आर में होगा, तो पहला वाला 2 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। जैसे 2 मिल रहा है, 2 लेस देन 1, 2 इक्वल टू 1 नहीं, ऑर्डर चेंज करने पर गलत आ रहा है, तो उल्टा करने पर हमें अलग एलिमेंट मिल रहा है ना। जब कोई चीज नहीं प्रूव करनी है, सिमेट्रिक नहीं प्रूव करनी है, तो बेटर यह है कि आप एक पेयर लो, उसका उल्टा दिखा दो कि नहीं है। ट्रांजिटिव में अगर ए लेस देन बी है, अगर ए बी दो पेयर लेंगे ट्रांजिटिव में, पहली बात राइट डेफिनेशन एंड देन टेक 2 पेयर्स, लास्ट ऑफ फर्स्ट पेयर, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट पेयर सेम है। ए बी आर में है, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी सी आर में, बी लेस देन इक्वल टू सी। ए छोटा है इक्वल टू बी से, बी छोटा है इक्वल टू सी से, तो ऑब्वियसली ए छोटा है इक्वल टू सी से होगा, तो ए सी आर में आ जाएगा। हे भगवान, ये क्यूब आ गया, अब ये कल करेंगे। क्यूब ये टफ हो गया, ये फिर याद करने वाला जैसा हो गया बेटा ना। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और टेंशन की जरूरत नहीं है। टेंशन तब लेंगे क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन हो रही है। बाकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, आप लोग क्लास में रेगुलर रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत आने वाली है। क्यों प्रखर, क्या कहते हो? और अगर आप ब्लूप्रिंट देखोगे तो 2-3 साल से इसके क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आ रहे हैं, जबकि ब्लूप्रिंट में ये मेंशन नहीं था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन लिखो, क्योंकि कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है एरर की। तो डेफिनेशन लिखिए जितना मैं पढ़ा हुआ ना। अब कल मैं क्विज लूंगा, और परसों शायद मंडे को भी क्लास नहीं है आपकी, तो मैं उस दिन भी क्विज दूंगा। बस पढ़ाई से बेटा घबराइए नहीं, पढ़ाई है, पढ़ाई करिए, है ना मैम भाई। क्लास में रेगुलर रहिए, ये बहुत ही गोल्डन समय है आपकी लाइफ का। चलो आकृति, Yes, sir. आदित्य चौधरी, Yes, sir.